हाँ 8 तो है ही, तो 3-4 चाहिए। हाँ बोलो, आप माइक दे दे। नहीं, बोलो बोलो बोलो। 8 नंबर चाहिए तो गजब बात है, वो 8 नंबर की चाइना भी नहीं रही, क्यों? ऑल टाइम अवेलेबल। अब तो सारी समस्या ही निपट गई। बहुत बढ़िया। चलो सब हाथ धो लो, भोजन करने चलते हैं बोलो। हाँ 105 नंबर का वचनामृत भी पढ़ना है इसमें आप। हाँ लिख लो भाई ये नंबर 105। 2 नंबर 3 नंबर कौन से चाहिए? हाँ 105। बहुत बढ़िया, अभी पढ़ना है। हाँ जरा हाँ देखो, अभी पढ़ लो अभी भैया। नंबर बोले ना सब तो उनको ही ख्याल आ जाएगा, मैं 2 नंबर दे दो मेरे को, हाँ बहुत बढ़िया, झगड़ा ही नहीं। ठीक बात है। 105 नंबर। हाँ बहुत बढ़िया, मजा आया। हाँ भैया, महावीर के बोध का पात्र कौन है? हाँ हाँ भैया। 10 नंबर तक है। हाँ बहुत बढ़िया, वो 11 नहीं दिया। बोलो। हाँ ये 10 नंबर है, तो हाँ इसमें क्या है, वो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा कि मेरे को तुमने 2 क्यों दिया, हाँ मेरे 3 क्यों दिया, 8 क्यों नहीं दिया। बहुत बढ़िया। बस बस बस, आपका स्कैनर, आपका आपको मशीन दे रहे हैं, मैंने टेस्ट कर लो आप कौन से नंबर पर खड़े हो। नंबर 1, महावीर के बोध का पात्र कौन? कि सत्पुरुष के चरणों का। नंबर 1। नंबर 2, सदैव सूक्ष्म बोध का। 8 नंबर का अभिलाषी। व्यवहार, व्यवहार। गुण पर प्रशस्त भाव रखने वाला। ये थोड़ा कठिन पड़ता है, थोड़ा कठिन पड़ता है गुण पर प्रशस्त भाव रखना। कल्पना करो मार्केट में जिससे अपनी चलती हो, माने कंपटीशन, और वो अपने को घाटा देता हो बिजनेस में, लेकिन सच्चे भाव से स्वाध्याय करता हो, सच्चे भाव से दान करता हो, तो आप ताली पाड़ सकते हो। मेहनत, मेहनत है, मेहनत। तीसरे नंबर में मेहनत है। जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ उसकी स्वाध्याय जोरदार हो, पूजा व्रत जोरदार हो, लोग में उसकी प्रसिद्धि हो, तो मैं खुश करके हार्टली, ओपन हार्टली, गुड, भले ही तेने मेरे को करोड़ों का लॉस कराया है, लेकिन तूने नहीं कराया, वो मेरा प्रारब्ध था, लेकिन तेने जो काम किया मोक्ष मार्ग का, उसके लिए मेरी अनुबंधना है। तीसरा नंबर मेहनत है थोड़ी। हाँ ब्रह्म व्रत में प्रीतिमान, ले आ गया, आज ही आ गया। ब्रह्म व्रत में प्रीतिमान, जब सदोष देखे तो उसे दूर करने का उपयोग। माने इतनी पढ़ाई होने के बाद ये 10 बॉल आपको भटकने नहीं देंगे। खुद चेक करते जाओ कहाँ कौन से नंबर पर खड़े हो आप। एक पल भी उपयोग पूर्वक बिताने वाला, एक पल भी उपयोग पूर्वक माने 8 नंबर को जानते हुए बिताने वाला, एकांत वास की प्रशंसा करने वाला। क्यों? भीड़ भाड़ में रहता हूँ, उसकी तरफ देखता हूँ तो मेरा 8 नंबर पे से दृष्टि, उपयोग हटता है, इसलिए मैं उपयोग नहीं हटाना चाहता। तो एकांत वास, तीर्थ आदि प्रवास का उमंगी, उमंग रखने वाला। आहा, अभी इसका अभी जल्दी अर्थ कर दिया अपन ने। मुझे तो तीर्थ का अर्थ 8 में से स्कैन करना पड़ेगा। 1 नंबर का तीर्थ नहीं देखना, जब देखो जब एक ही नंबर। एकांत वास के नंबर भी 1 नंबर, 1 नंबर नहीं 8 के साथ हो तो 1 नंबर। अरे फिर तो आपको बम्बई जाने का मन ही नहीं करेगा, फिर तो आपको ये लगे बम्बई मुंबई छोड़ो यार, यहीं रहो अपने आराम से। क्योंकि जब मैं बैठता हूँ तो अपनी घोलन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर। ये तो मैं बोल रहा हूँ नंबर, आप नंबर नहीं बोलोगे। आहू छू, आहू छू, आहू छू, मने मोक्ष नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, मड़ी गया जो चाहिए था वो। ऐसी मस्ती चढ़ेगी आप। फिर चिट्ठियों में लिखना शुरू होगा। वो जब जब दूध अंदर से उबल जाता है ना, तब उफनता है, तो अंदर अंदर जब पूरा घुटन होगा अंदर, तब मजा आएगा, तब हाथ नौन में लिखने में आएगा धन्य रे। तब लिखोगे आप। चलो, आहार विहार और निहार का नियम रखने वाला, और अपने 8 नंबर को छिपाने वाला, अपने 4 नंबर को, 3 नंबर को छिपाने वाला। ये 10 बात है। और पढ़ना आप, बहुत जोरदार चर्चा हुई, बहुत अच्छा अच्छा प्रकरण है, आप पढ़ना इसमें से।
जय श्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहोणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदायो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। आइए प्रारंभ करते हैं अपन लोग। छंद देखिए, ज्ञान दर्शन चारित्र की शुद्धता, एक पणे यानी अवरुद्ध, ये चर्चा हुई। ज्ञान की चर्चा, दर्शन की चर्चा, चारित्र की चर्चा नीचे और विस्तार से होगी अभी, इसलिए नीचे अर्थ करेंगे अपन। जिन मार्ग ते परमार्थ थी रे, तीसरा छंद है। जिन मार्ग ते परमार्थ थी रे, एम कहियूं सिद्धांते बुद्ध, ऐसा सिद्धांत में बुद्ध माने केवली भगवान ने कहा है। यह बुद्ध का अर्थ केवली भगवान, क्योंकि मूल मार्ग केवली का है। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तो तीर्थंकर भगवान ने ये बात सिद्धांत में कही है। इसलिए क्या, जिन मार्ग ते परमार्थ, परमार्थ माने लक्षणा शैली, परमार्थ का अपन अर्थ 8 नंबर निकाल चुके हैं। जब भी कभी परमार्थ शब्द आएगा तो 8 नंबर, परमार्थ शब्द कहते ही 8 नंबर में आना है आपको। आगे चलिए, चौथा छंद देखेंगे। कौन सा, तीसरा पूरा हुआ, चौथा। लिंग अने भेदों जे व्रतनारे, द्रव्य देश काड़ादि भेद, इसकी चर्चा समझना चाहिए। पण ज्ञानादिनी जे शुद्धता रे ते तो त्रिणे काड़े अभेद। ज्ञान की जो शुद्धता है वो तीनों काल एक जैसी है। ज्ञान की जो शुद्धता है वो तीनों काल एक सरखी है। आपको एक चर्चा की थी पहले हमने, ज्ञान से कभी बंद नहीं होता। श्रद्धा की विपरीतता से बंद होगा, लेकिन ज्ञान की विपरीतता से बंद नहीं होता। श्रद्धा की विपरीतता और चारित्र की विपरीतता से बंद होगा, क्योंकि उसमें औदिक भाव होता है। लेकिन ज्ञान से बंद नहीं होता। ज्ञान का क्षोभसम कम होगा, ज़्यादा होगा, क्षोभसम रहेगा उसमें। उदय होने पर बिल्कुल ज्ञान नहीं होगा, उससे भी बंद नहीं होगा। फिर से समझो, थोड़ी कर्णन्यु की बात है। ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से भी बंद नहीं होता। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम होता है, माने कम ज्ञान होता है, ज़्यादा ज्ञान होता है, उससे भी बंद नहीं होता।
और ज्ञानावरणी कर्म का 6 ऑप्शन 6 तो उससे भी बंद होने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए तीनों काल ज्ञान शुद्ध ही होता है, ज्ञान से कभी बंद नहीं होता। यदि ज्ञान से बंद होगा तो एक इंद्रिय वाला जीव 2 इंद्रिय में नहीं आ पाएगा, 2 इंद्रिय वाला जीव 3 इंद्रिय में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ज्ञान से कभी बंद नहीं होता, तीनों काल शुद्ध होता है, क्योंकि उसका काम है जानना, जानना और जानना। बाकी चर्चा और करेंगे अभी बाद में अपन ज्ञान दर्शन चारित्र की। यदि ये प्रकरण पूरा होगा तो फिर हम ज्ञान का चैप्टर अलग से बताएंगे, थोड़ा सा बताऊंगा आगे। चलो फिर से लिंग अने भेद जे व्रत ना रे, माने चारित्र की चर्चा है। लिंग अने भेद जे व्रत ना रे, व्रत माने अणुव्रत और महाव्रत। अणुव्रत माने घर गृहस्थी में रह करके जो हम आंशिक रूप से पालन करते हैं वो अणुव्रत। मुनि दशा में सकल संयम सकल व्रत, वो व्रत का महाभेद है, महाव्रत कहलाता है वो। व्रत का मतलब समझ में आता है, व्रत का भाव। एक तो सीधे सीधे व्रत, वो व्रत उपवास नहीं लेना जो चरणान योग में आज हमारा व्रत है, वो अर्थ यहाँ नहीं लेना है। यहाँ व्रत का मतलब यदि हम वो आज हमारा व्रत उपवास का दिन है तो 1 और 2 नंबर में चला जाएगा, परमार्थ में नहीं जाएगा। यहाँ व्रत मतलब 3 नंबर है। मैं आपको व्रत का मतलब होता है उससे विरक्त, 5 इंद्रिय के विषय और कसायों में अपनापन नहीं लगने से, सुख नहीं लगने से, हित नहीं लगने से, उपादेय नहीं लगने से, उससे विरक्त। और विरक्त जैसे हमने कहा था ना, मोह क्षय तो मोक्ष लगता है। ऐसे विरक्त 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 बोलो तो विरत लगता है, तो विरत है। विरत माने उसमें रत नहीं रहता, उसमें रत नहीं होता। ज्ञानी रोटी खाता है लेकिन रत नहीं होता, इसका नाम विरत। कपड़ा पहनता है लेकिन कपड़ा पहनने में रत नहीं होता, इसका नाम विरत। पॉइंट पकड़ में आया? कुछ विरत समझ में आया? उसमें रत नहीं होता है, इसका नाम विरत। सरल दृष्टांत दूं, 2 तरह के लोग होते हैं सिगरेट पीने वाले। सिगरेट पीने वाले लोग 2 तरह के होते हैं। एक तो उनको लगता है सिगरेट पीना मर्दानगी है, मर्दानगी समझते हैं, यही तो पुरुष बना है, सिगरेट नहीं पी तो करा क्या फिर। एक ऐसा होता है। एक सिगरेट पीते हुए भी अंदर में लगता है कहाँ से गले लग गई, कहाँ से हाथ लग गई, जाने कहाँ से गंदी आदत पड़ गई। नहीं पीऊँ तो अच्छा है, बहुत गंदी है, ये भगवान छूटती नहीं है, क्या करूँ, मुझे तलब मेरे को बेचैन करती है, नहीं तो मैं 1 सेकंड ना पीऊँ। पीता हुआ भी विरक्त। अब तो समझ में ना, विरत। ऐसी मेंटली आत्मिक कंडीशन होती है, दशा होती है कि वो विरत होता है। ओह, सेता हुआ नहीं सेवता, निर्जराधिकार समय सारथी में। निर्जराधिकार में सेता हुआ नहीं सेवता। ओह, आदिनाथ भगवान की शादी हुई, 2 पत्नियां हैं, इतने बच्चे हैं, सेता हुआ नहीं सेवता। उसको तो मोक्ष जाने की पड़ी है, व्यवहार की भाषा कहो तो आत्मा में रमने की पड़ी है। कब वो दशा हो जो मैं प्रचुर आत्मा में रहूं, लेकिन क्या करें, 5 इंद्रिय के विषय में रहना पड़ता है, रहना चाहता नहीं है, इसका नाम है विरत। ये मूल अर्थ बता दिए व्रत। अब इसको आप फैला लेना, 99% तक फैला लेना। पूर्ण व्रत होगा तो 100% विरक्त, वो महाव्रत कहलाता है पूरा। लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। अब ऐसा आदमी सिगरेट पीता जाता है लेकिन उसकी सिगरेट बढ़ती नहीं, घटती जाती है, घटती जाती है। अब एक सिगरेट को दिन भर में 10 बार में पीता है, घटते घटते कहाँ तक आ गया वो, 1 सिगरेट दिन भर में 10 बार में पीता है। 1-2 ले लिया, फिर फेंक, फिर बुझा के रख ली, 1-2 बार पी ली क्या करे वो, तलब है ना, वो तलब की शांति के लिए पी रहा है, आनंद के लिए नहीं पी रहा है। बस वो अंतिम सिगरेट भी छूट गई, मोक्ष हो गया, दृष्टांत छूट गया। ऐसे यहाँ पे लगाना कि क्या करें, कपड़ा पहनना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है, व्यापार धंधा करना पड़ता है, छोकरा छोकरी घर परिवार पालन पोषण करना पड़ता है, लेकिन अंतर में तो ये लगता है आ मारू काम नहीं। हाँ, एक भगवान हूँ, वो गुलाम बन के जी रहा हूँ, नौकरी करनी पड़ रही है, ये पसंद आता नहीं है।
विरत, समझ में आया? लेकिन अभी यहाँ 1 और 2 नंबर का अर्थ चलेगा। यहाँ जो लाइन के ना विरत, लिंग अने भेदों जे व्रत नारे। लिंग के भी बहुत अर्थ हैं, द्रवलिंग, भावलिंग। दिगंबर आमना में द्रवलिंग और भावलिंग। भावलिंग माने 3 नंबर और द्रवलिंग माने 2 नंबर। और 1 नंबर की भी पहचान होती है द्रवलिंग की। जैसे दिगंबर मुनि होए तो पीछी कमंडल होए, पीछी कमंडल नहीं होए तो नग्न पुरुष है, मुनि नहीं। नग्न मुनि के पास भी पीछी कमंडल कंपलसरी है, बिना पीछी कमंडल के मुनि चले तो उसको द्रवलिंग भी नहीं। 28 मूल गुण ये द्रवलिंग, और आत्मा का 3 कसा चौकड़ी के अभाव में प्रचुर स्व संवेदन, आत्मा का आनंद, वो भावलिंग। अब लेकिन इसमें भी क्या है कि इसमें क्या लिख रहे हैं, द्रव्य, क्या लिखा है देखो, द्रव्य देश काल, द्रव्य क्षेत्र काल। भाव में तो लिंग आ गया, भावलिंग, भाव में लिंग आ गया। द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 तरह से होते हैं ना। तो द्रव्य में पंचम काल का कमजोर शरीर, पंचम काल का कमजोर शरीर उतनी कठिन तपस्या नहीं कर सकता, तो भेद पड़ गए, श्वेतांबर और दिगंबर, ऐसे भेद पड़ गए। फिर उसमें भी अपनी अपनी सुविधाओं से जो जिस क्षेत्र में रहता है, जैसे कच्छ के क्षेत्र में रहोगे आप तो आपको अलग स्टाइल से धर्म की चर्चा करनी पड़ेगी। हमारे उत्तर भारत में जाओगे तो वहाँ धर्म की चर्चा अलग प्रकार से करना पड़ेगी, मतलब बाहर की तरफ से। बाहर हमारे यहाँ कहीं कहीं का मंदिर ऐसे हैं जो पूरी समाज कट्टर है कि मंदिर के हाल में, मंदिर के स्वाध्याय भवन में, पूजन के भवन में, जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ लाइट नहीं जला सकते आप। दिल्ली में अभी भी ऐसा मंदिर है एक, वहाँ अभी भी लाइट नहीं है, पूरे मंदिर में लाइट का वो स्विच ही नहीं लगाया उन्होंने पूरे में अभी भी। और 12 बजे के बाद खुलता नहीं है वो, दोपहर में 12 बजे तक चलता है बस, इसके बाद शाम को नहीं खुलता, बंद, टोटली बंद। अभी भी उसको कहते हैं हमेशा पुराना, क्या कहना चाहिए, 13 पंथ आमनाई का पुराना मंदिर वहीं है अपने लाल किले के पास। पीछे से वो मंदिर है ना अपना लाल मंदिर, उसके पीछे से जाकर के सेठ कूचा क्या सेठ कूचा का सेठ, ऐसे कूचा सेठ कहलाता है, वहाँ एक मंदिर है, वो अभी भी उसमें लाइट नहीं है। तो अब ये क्या हो जाता है, सबकी अलग अलग पद्धति है। कोई कहेगा थाली ऊपर रखो द्रव चढ़ाने की, कोई कहेगा नीचे रखो, कोई कहेगा ऐसे चढ़ाओ, कोई कहेगा ऐसे चढ़ाओ। हम कहते जैसे चढ़ाओ चढ़ाओ। मेरी भाषा में पूछो तो मैं ट्रेडिशन पे बोलता ही नहीं, मूड मारक। मैं सारे देश में जाता हूँ तो पहले मेरे साथ 1-2 भाई ऐसे रहते थे, तो ये कहते थे आप इनको बोलो ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं ट्रेडिशन पे नहीं बोलूँगा, जिसको जो करना है करो, मूड मारक में सहमति होनी चाहिए, बाकी बातों में तो चलेगा। अब क्या करोगे, अपन नहीं बोल सकते, पॉइंट पकड़ में आए ना। तो ये द्रव्य देश माने क्षेत्र और काल, अब पंचम काल है, छठा काल आने वाला है, तो पंचम काल में ये गिरता हुआ है, तो गिरते हुए में आपको मतभेद दिखाई देंगे, गिरते हुए में मतभेद दिखाई देंगे। कोई बोलेगा, अभी अपने मुमुक्षुओं में भी, जैसे श्रीमद जी के फॉलोअर्स देखो, तो श्रीमद जी के फॉलोअर्स में कितना ग्रुप हो गया, जरा सी बातों पर अलग हो गए, जरा सी मूड मारक पर सब एक हैं। लेकिन हमको ऐसा ट्रेडिशन अच्छा लगता है, हमको ऐसा अच्छा लगता है, वो कहते हैं हम उनकी ऐसे करने वाले हैं, दूसरे श्रीमद जी वाले ऐसा नहीं करते, दूसरे, मतलब ये भेद चलता रहेगा। द्रव्य क्षेत्र काल के कारण मतभेद दिखाई देंगे पूरे हिंदुस्तान में, उन्हें मत देखना। आपको देखना है तो मूड मारक देखना, क्यों, वो तीनों काल शुद्ध। देखो नीचे कितना अच्छा लिखा है, लिंग अने भेदो जे व्रत नारे, द्रव्य देश काढ़ादि भेद, पण ज्ञानादि निजे शुद्धता रे, तितुत्रणे काढ़े अभेद। समझ में आया, वो तो तीनों काल अभेद है। इसकी चर्चा अपन करेंगे आगे, चलो। हवे ज्ञान दर्शनादि शब्द नौरे संक्षेपे सुनो परमा। यहाँ विशेष नहीं बोलेंगे, व्यवहार नहीं बोलेंगे, परमार्थ बोलना है। परमार्थ का मतलब 4 नंबर से 8 नंबर।
परमार्थ जब जब शब्द आएगा तो क्या लगाओगे? 48। 48 तो समझ में जब जब भी परमार्थ कहेंगे तो 4 नंबर से 8 नंबर, 4 नंबर से 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर नहीं। 4 नंबर से नीचे की तरफ नहीं जाना, ऊपर की तरफ जाना। क्यों? वो परमार्थ है। बराबर। हवे ज्ञान दर्शन आदि शब्दों का संक्षेप में सुनो। संक्षेप यानी विशेष नहीं कहेंगे। विशेष का मतलब है, पकड़ो जरा, यहाँ पर जरा समझो। ज्ञान के मामले में 2 तरह का मार्ग है, एक मूल मार्ग, एक उत्तर मार्ग, एक सामान्य मार्ग, एक विशेष मार्ग। पकड़ना थोड़ा। अब उत्तर मार्ग क्या है कि ज्ञान का भेद करने जाओ तो गुणस्थान, मार्गण स्थान, 4 अनुयोग, द्वादशांग। ज्ञान के भेद करने जाओ तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय का ज्ञान, 4 इंद्रिय का ज्ञान, 5 इंद्रिय का ज्ञान, गेयों का ज्ञान, फला का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान। अभी भेदों में करने जाओ तो बहुत भेद हो जाएंगे, लेकिन हमें वो नहीं बताना, इसलिए उन्होंने शब्द डाल दिए परमार्थ। संक्षेप में सुनो परमार्थ, संक्षेप में सुन लो आप परमार्थ। उत्तर की बात हम नहीं करते। आपने जिनवाणी पढ़ोगे तो बहुत ज्ञान मिलेगा आपको। मैं इसमें 2 ही बात बताऊंगा। देखो, 4 नंबर ये विशेष, 8 नंबर ये सामान्य, 4 नंबर ये उत्तर भेद, 8 नंबर ये परमार्थ। 4, 8 अब तो समझ रहे होंगे। मैंने चार्ट नहीं पढ़ाया होता तो ये लाइन का अर्थ मैं समझा नहीं पाता आपको। अभी तो 4, 8 समझ जाते हैं आप अभी सुनो थोड़ा, रुकूं थोड़ा, गहराई से लो कि देखो, ये हमारी मजबूरी है कि हम 4 नंबर से बोलेंगे और तुम्हारा कर्तव्य है कि 8 नंबर देखना। क्या बोला? ये हमारी मजबूरी है कि हम 4 नंबर से बोलेंगे, गुण भेद करके बोलेंगे, मजबूरी है। और तुम 8 नंबर देखना। देखने का मतलब समझ गए? अनुभव करना। सुबह बता दिया था सब, चलते चलते वो पूरा का पूरा समझना। अभी 4 नंबर का मतलब समझो जरा। भाई हमारी तो मजबूरी है कि हम कहेंगे जीव पंचेंद्रिय है, 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, ऐसा भी कहेंगे, लेकिन तुमको समझना 8 ही नंबर है। हम तो कहेंगे तू 4 अनुयोग को पढ़, गुणस्थान को पढ़, मार्गण स्थान को पढ़, इनको समझ, इनको रट, लेकिन समझ तू गुणस्थानाती समझना, क्योंकि 8 नंबर में गुणस्थान नहीं है, 8 नंबर में मार्गण स्थान नहीं है, 8 नंबर में जीव समास नहीं है। हम कहेंगे जीव समास पढ़, ये हमारी मजबूरी है। हम क्या करें? हम तो 4 नंबर से बोलेंगे। आत्मा में अनंत गुण हैं, शक्तियां हैं, गुण भेद है अनंत। क्यों बोलेंगे? आप मत बोलो ना, आप भी बोल दो 8 नंबर जिंदाबाद। सबसे बड़ी दिक्कत है कि 8 नंबर तुम्हें समझ में ही नहीं आता। हमें 4 नंबर के बिना 8 नंबर समझा सकते नहीं। अभी दृष्टांत दूं तो ही समझ में आएगा, ये नहीं तो आपको 4, 8 4, 8 लगता रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ 4, 8 ये भी नहीं समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सुनो दृष्टांत। 8 नंबर को एक शब्द में कहें तो अच्छा है, अच्छा है समझ में, लेकिन अब अच्छा समझ में नहीं आता ना। अच्छा क्या होता है? ये सज्जन कैसे हैं महेश भाई? बहुत अच्छे आदमी हैं। और ये भैया कैसे हैं? बहुत अच्छे आदमी हैं। और जय बहुत अच्छे। तो आपको तीनों का अंतर क्या समझ में आया? तब मुझे इनका अच्छापन बताने के लिए 4 नंबर का सहारा चाहिए। आप कभी अपने लड़के के लिए लड़की देखने जाओ तो हर लड़की का बाप, हर लड़की का पिता एक ही बात कहता है, हमारी लड़की जोरदार है, बहुत अच्छी है। तो आप मान लेते हो? हर पिता कहता है हमारी लड़की जोरदार है, बहुत अच्छी है। तो उसकी अच्छी को पता लगाने के लिए हम फिर उसके 4 नंबर में जाते हैं 4 नंबर समझ गए? तो फिर वो बताते हैं कि इसका रूप कैसा है, इसका रंग कैसा है, इसकी वाणी कैसी है, इसकी मेमोरी कैसी है, इसकी रसोई बनाने का ज्ञान कैसा है, इसका गायन, म्यूजिक, डांस जो होता होगा सब बताते हैं। तो फिर आपको क्या पसंद आता है? 8 नंबर की 4 नंबर? क्या पसंद आता है? 4 नंबर से 8 नंबर। पॉइंट पकड़ में है ना?
फिर दृष्टांत देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया मेरा दृष्टांत, फिर से दृष्टांत देता हूँ। आपको शादी करना है लड़के की, तो किससे करोगे? लड़की से, बराबर है। तो आप उनके घर गए, पसंद करना है लड़की। अभी गौर से सुनना मेरा दृष्टांत, तो समझ में आएगा। गए, अभी जाते से ही ऐसे देखने लगे, अपन अंतर्मुक्त होते नहीं वहाँ ऐसे ऐसे देखते हैं दीवार पर, तो दीवार पर उस लड़की के नाम का मार्कशीट लगी थी, मार्कशीट, एक डिबेट जीतने का सर्टिफिकेट लगा था, कोई पेंटिंग लगी थी, उस पर लड़की का नाम लिखा था। वो पेंटिंग बहुत अच्छी थी और नीचे लड़की का नाम लिखा था। तो आपको पेंटिंग पसंद आई कि लड़की पसंद आई? अभी वहाँ से नाश्ता आया, नाश्ता चखा तो एकदम टेस्टी। लड़की का पिता बोला ये मेरी बेटी ने ही बनाया है। तो अभी नाश्ता पसंद आया कि बेटी पसंद आई? बोला आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि 1 किलो पैक कर देना? नहीं लगता आपको? आपको तो यदि मार्कशीट पसंद आई माने लड़की पसंद आई, ड्राइंग्स क्या कहलाता, पेंटिंग पसंद आई तो लड़की पसंद आई, नाश्ता टेस्टी लगा तो लड़की पसंद आई। जी क्या गड़बड़ है? आपको हर चक्कर में लड़की लड़की दिख रही है, दीवार पे भी लड़की दिख रही है। और एक ही लड़की हो तो पिताजी कहते हैं भैया पूरे घर का मेंटेन तो यही करती है, तो आपको उसका मेंटेनेंस अच्छा लगा। पलंग पे प्रॉपर चादर थी, सोफा सेट पर बाकायदे कवर था, कमरा एकदम नीट एंड क्लीन था। पसंद कौन आ रहा है आपको? कमरा। इसको हम कहते हैं 4 नंबर से 8 नंबर। ऐसे ही भैया हम क्या करें, जब आप समय सार जी पढ़ोगे तो हम 4 नंबर का वर्णन करेंगे। समय सार जी में 4 नंबर, 47 शक्ति क्या है? 4 नंबर। आहा, आत्मा की सर्वज्ञत्व शक्ति देख, क्या जोरदार एक शक्ति है आत्मा में, जिससे लोक का लोक को जानता है, एक समय में जानता है। और गजब गजब, हाँ बहुत सही शक्ति है। तो तुम्हें कौन पसंद आता है? आत्मा पसंद आ जाए, बस एक ही ना है। तो ऐसे हम ज्ञान में तेरे को ज्ञान का वर्णन करेंगे, दर्शन का वर्णन करेंगे, चारित्र का वर्णन करेंगे, सुख का वर्णन करेंगे। अरे हम केवल ज्ञान का वर्णन करेंगे, आनंद सुख का वर्णन करेंगे, क्योंकि ये सब 4 नंबर है। आपको याद है कि नहीं 4 नंबर के 2 कंटेंट्स? हाँ बोलो। 100% शुद्ध पर्याय और गुण भेद। तो अब मैं एक बात कहता हूं, महावीर भगवान का केवल ज्ञान जोरदार है, एटले शू? बोलो, महावीर भगवान का केवल ज्ञान जोरदार है। हाँ बोलो, बोलो रे। नहीं अभी सुना नहीं, अपन ने पकड़ा नहीं। मैं जब 4 नंबर की तारीफ करूं तो 8 नंबर की तारीफ समझना। मैंने अभी कितने रसगुल्ले खिलाए थे आपको, ड्राइंग दिखाई थी मैंने आपको कितनी कितनी चीजें दिखाई थी। लड़की देखने गए तो हमारी नजर लड़की पर है। ड्राइंग पसंद नहीं आई थी, लड़की पसंद आई। मार्कशीट पसंद नहीं आई, लड़की पसंद आई। नाश्ता पसंद नहीं आया, लड़की पसंद आई। अब मैं कहता हूं, जिन मंदिर में जाके भगवान का केवल ज्ञान पसंद आया, एटलीस्ट शू? बोलो महेश भाई, बोलो बोलो। नहीं है? मैं फिर दृष्टांत दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या करूं? फिर लड़की देखने चलो अपन हम लड़की देखने गए हैं, नाश्ता टेस्टी लग रहा है, नाश्ता पसंद आ रहा है, तो आप नाश्ता पैक कराते? बोलो, आप ये कहते हो कि लड़की बढ़िया है, मैंने लड़की पसंद आई ने। ऐसे ही हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं और भगवान का परम शांत वीतराग स्वरूप दिखाई देता है, केवल ज्ञान दिखाई देता है। तो हमें केवल ज्ञान वगैरह 4 नंबर है, और 4 नंबर से फौरन हमको 8 नंबर पकड़ना है। हाँ भगवान तुम्हारा केवल ज्ञान अच्छा है, इसका मतलब मेरा 8 नंबर जोरदार है। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? हाँ, हम केवल ज्ञान की तारीफ करेंगे 4 नंबर। ज्ञान 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 हवे ज्ञान दर्शनादि, इसका वर्णन चल रहा है ना।
संक्षेप में सुनो, अब संक्षेप में क्या करें बोलो। तो जब हम वर्णन करेंगे तो 4 नंबर होगा, और संक्षेप होगा तो 8 नंबर होगा। पर समझ में आया कि नहीं आया? आहा, जब हम कहेंगे 47 शक्ति जोरदार है समय सार जी की, समय सार जी की 47 शक्ति जोरदार है, तो मैं महिमा आनी चाहिए। लोक में तो आप बिल्कुल चतुर हो। यदि आपके पोते को भी यहाँ 100 रुपये की गिफ्ट मिलती है ना इनाम, तो इतनी पब्लिक में कोई खुश नहीं होता, लेकिन उसका ग्रैंडफादर खुश होता है, मारा छोकरा ना छोकरा, दीकरा ना दीकरा। कितना आनंद आता है बोलो। अपनी बहू हो ना, बहू वो डिबेट में जीत जाए, भजन में जीत जाए, इतनी सब महिलाओं में, तो तुम्हारी तारीफ हो रही कि बहू की? फर्स्ट इनाम किसको मिला? बहू को। तो तारीफ कौन की हो रही है? बहू को। लेकिन वहां तुम समझते आखिर बहू किसकी है? ले गजब हो गए, वहां तेरे को आनंद आता है। ऐसे ही तुझे भैया अनंत सिद्ध भगवान की महिमा सुनकर तुझे अपनी महिमा आनी चाहिए। 4 नंबर मतलब केवल ज्ञान, दर्शन, अनंत सुख और ज्ञान दर्शन चारित का वर्णन, अनंत गुणों का वर्णन सुनकर तुझे 8 नंबर में अपनी आत्मा की महिमा आए। इसका नाम है जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सदगुरु बचन सुहाए। भगवान का अभिषेक करते हैं ना, उसमें पाठ पढ़ते हो आप, भगवान का अभिषेक। निज प्रयोजन सिद्धि की, तुम नाम में ही सिद्धि है। निज प्रयोजन सिद्धि की, मेरा प्रयोजन सिद्ध होने की तुम्हारे नाम में शक्ति है, आपका दर्शन करने में शक्ति। एक्चुअली दर्शन माने अपन 1 नंबर का दर्शन करते हैं ना, ये गड़बड़ है। अब तो रोज आपको पकड़ में आना चाहिए 1 नंबर की गड़बड़। 3 नंबर से दर्शन करना चाहिए। भगवान को देखते से ही लगता है आयाम। जैसे अपने बच्चों को, तुम्हारा फिर दृष्टांत दे, आपका छोकरा का छोकरा और पूरे महाराष्ट्र में टॉप कर जाए, बॉम्बे में रहते हो ना, तो पूरे महाराष्ट्र में टॉप कर जाए, कितनी खुशी होती है आपको? तो तुम्हारा ज्ञान का क्या बढ़ता है? तुम्हारा तो कुछ नहीं बढ़ता, लेकिन एक आनंद आता है, आखिर छोकरा का छोकरा कौन का है? मेरा। हाँ, ऐसा करता है, लड्डू बांटो, इनाम बांटो, खुशियाँ बांटो। ऐसा लगता है छोकरा नहीं, मैं ही सफल हुआ। जैसे आप बाँ करते हो ना, ऐसे महावीर भगवान को देखते से लगना चाहिए आहा, ये मेरे हैं और मैं ही हूँ बस। आगे समझ में आया? दृष्टांत दे देता हूँ। 4 नंबर 8 नंबर, 7 नंबर 8 नंबर का दे दूँ। 7 नंबर 8 नंबर 78 का। दो भिखारी थे, 2 भिखारी। पकड़ना भैया, नहीं तो मेरे से मेहनत करवा रहे हो। हाँ। 2 भिखारी थे और मनमोहन सिंह ने दोनों को 1-1 करोड़ का चेक दिया कि हमारे देश में भिखारी नहीं रहना चाहिए, भीख मांगना हमको अच्छा नहीं लगता। तो 2 कागज का चेक होता है ना, कागज का चेक, तो दोनों को चेक पकड़ाया 1-1 करोड़ का। भिखारी नहीं रहना चाहिए हमारे यहाँ, तो दे दिया। अभी उनको लग रही थी भूख और मिला क्या उनको? चेक। गलत बात है कि नहीं? भूखे को क्या मिलना चाहिए? रोटी मिलना चाहिए। रहने के लिए घर नहीं था, तड़का की तकलीफ थी, तो क्या मिलना चाहिए था? घर। लेकिन उनने क्या दिया? चेक। रॉन्ग और राइट? अभी समझो, तो समझो जरा। दोनों को 1-1 करोड़ का चेक मिला। तो एक तो मिथ्या दृष्टि था, तो बोला रॉन्ग। कैसा बेवकूफ है मनमोहन, भूख लग रही तो रोटी दे, एक कागज पकड़ा के चला गया। कागज समझ, चेक। लेकिन अब जब मनमोहन सिंह आता है तो अकेला थोड़ी आता है, 500 SPG, 10-5 आगे पीछे कार। तो उसने सोचा भैया देश का प्रधान आया, बहुत मोटा प्रधान है, कुछ बोलो मत, चुपचाप लेके ऐसे कर लिया और चुपचाप लेके मोड़ के रख लिया। अंदर ही अंदर सोचता ना कैसा बेवकूफ है, भूख लग रही थी 2 रोटी देता तो पेट भरता, कागज दे गया। मिथ्या दृष्टि को कागज दिख रहा है वो। अभी दूसरा था ना, वो तो खुश हो गया,
सम्यक दृष्टि हो गया। उसे रोटी नहीं चाहिए थी, भूख लग रही थी लेकिन रोटी नहीं चाहिए थी। वो तो समझ गया इसमें इतनी रोटियां आएंगी कि आज के बाद भूखा नहीं मरूंगा, इसलिए आज रोटी नहीं मिली, लेकिन जो मिला है ना, जो मिला है आज के बाद भूखा नहीं मरूंगा। आहा, आपको संसार का ताप दिखाई देता है ना,